नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। लोकसभा की कार्रवाई आज हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में परीक्षण के आधार पर इलेक्ट्रिक बस सेवा हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा का सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला था, इसे 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में उत्पादकता केवल 22% रही। उन्होंने सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार पर खेद प्रकट किया। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। लोकसभा कल 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन में उपस्थित सभी 385 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया और विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। विधेयक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान है। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इससे राज्यों को पिछड़े समुदाय की खुद की सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा और प्रस्तावित कानून से देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहने के कारण कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन में विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए हंगामे पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उस समय उच्च सदन की पवित्रता भंग हुई जब कुछ सदस्य मेजों पर चढ़ गए। It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, वेंकैया नायडू ने इस घटना की निंदा की। अपने विचार प्रकट करते हुए भावुक हो गए। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के अनुचित व्यवहार की आलोचना की है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों के मेजों पर चढ़ने की घटना और आसन पर फाइलों को फेंकना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है इंडिया @75, आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के संयुक्त प्रयास। CII की वार्षिक बैठक 2021 को 2 दिन तक चलेगी। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीति समन्वय मंत्री हैंग स्वी किट विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत से प्रमुख प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और 72 लाख 40 लाख हजार से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41 लाख 38 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। कल 40,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए। अब तक 3 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कल 38,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जो कि 140 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में 3,86,351 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 497 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई। अब तक 48 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण का जोरों से काम चल रहा है। कल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों पर 7,271
डोज लगाए गए। पिछले 7 दिन के दौरान टीकाकरण की रोजाना औसत 8,330 रही है। चंडीगढ़ में टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से अपने अनुभव साझा किए। आज मैंने अपना फर्स्ट डोज लिया है वैक्सीन का। माई होल फैमिली हैज़ बिन वैक्सीनेटेड और मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी प्लीज़ विद योर ऑल फैमिलीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। दिस इज़ द ओनली वे हम कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वेव को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल इंडियंस आउट देयर, प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड योर फैमिलीज एज वेल। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 9,31,169 टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण केंद्रों के अलावा मोबाइल वैन के जरिए भी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर टीके लगाए जा रहे हैं। टीके सुबह शाम दोनों समय लगाए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि समस्याओं और समाधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा की है। संसद के बाहर श्री तोमर ने संवाददाताओं से कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार यह कहती रही कि वे कृषि सहित किसी भी विषय पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस यह तथ्य स्वीकार नहीं कर पा रही कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों और कल्याण योजनाओं से किसान समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन विपक्षी दलों को किसान के मुद्दों की चिंता है तो उन्हें चर्चा के दौरान सुझाव देने चाहिए, क्योंकि जरूरत हुई तो सरकार नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान इन दलों का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोकतंत्र के लिए बड़ा धक्का है। इससे सिद्ध होता है कि नए कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। हरियाणा सरकार एक अनूठा वॉलंटियर कार्यक्रम समर्पण जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लोगों में समाज के प्रति समर्पण के भाव जागेगा और लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि समर्पण कार्यक्रम सरकार की बड़ी पहल है। इसके तहत समाज के ताने बाने को ठीक करने में सहयोग मिलेगा। साथ ही काउंसलिंग आदि कार्यों में सहयोग कर इस कार्यक्रम में जुड़े वॉलंटियर क्राइम कंट्रोल करने में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। समर्पण योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान वॉलंटियर अपनी डिटेल दर्ज करने के साथ ही वे किस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं यह भी दर्ज करेंगे। वॉलंटियर कितने घंटे का समर्पण प्रति सप्ताह कर सकेंगे यह जानकारी भी वे आवेदन करते समय ही दर्ज करेंगे। वॉलंटियर द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई डिटेल के आधार पर उनकी रुचि के अनुसार ही उनकी सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पण योजना के तहत मुख्य फोकस सामाजिक क्षेत्र पर करना है। इसी के दृष्टिगत उन्होंने इस योजना में सामाजिक क्षेत्र के बिंदुओं पर विशेष जोर देने के लिए कहा। आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पहली बार इलेक्ट्रिक बस शहर की सड़क पर उतरी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राजभवन से सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन तक इसमें सफ़र किया। फिलहाल इस बस को ट्रायल रूट पर चलाया जाएगा। ट्रायल के बाद ही इलेक्ट्रिक बसों में लोग सफ़र कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को एसी बस के जितना किराया चुकाना पड़ेगा। बस के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि चंडीगढ़ के वासियों के लिए बस वरदान सिद्ध हुई है। इस बस के आ जाने से चंडीगढ़ के पॉल्यूशन स्तर में और गिरावट आएगी। आज चंडीगढ़ के लिए एक बहुत शुभ दिन है और 15 अगस्त से पहले हमने सोचा कि ये शुरुआत जरूर करना जरूरी है। आज पहली बहुत दिन से जो इंतज़ार था इलेक्ट्रिक बस का वो हमने आज शुरुआत की। चंडीगढ़ हर वक्त पोल्यूशन, एमिशंस, ऐसी जो भी चीज़ें होती है उस पर बहुत ध्यान रखता है। इसीलिए हमारे इतने सारे पेड़ लगाए गए और ये इलेक्ट्रिक बस ये इसमें बहुत हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगी। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के जनरल मैनेजर अमित गुप्ता ने बताया कि एक सिंगल चार्ज में लगभग 180 किलोमीटर तक यह चल सकती है। अभी कि चंडीगढ़ में है, अभी ये ट्रायल पे चलेगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 20-25 दिन के लिए। उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन पे हम उतारेंगे। इसकी बैटरी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोवाट आवर है और ये एक सिंगल चार्ज में जो है हमारी 180 किलोमीटर तक चल सकती है और 2 घंटे में इसका चार्जिंग टाइम है। इसका चार्जर जो है हम ISPT 17 में, ISPT 43 में और PGI में बनाएंगे।
वहीं लोगों ने भी इस बस के आ जाने पर खुशी जाहिर की और चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल रखने में यह बस महत्वपूर्ण योगदान देगी। सिटी और ग्रीन बस है, ये देखो कितना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बो है और बैठ के भी स्मूथली पता नहीं चला कि हम कब यहाँ आ गए। विदिन 2 मिनट्स में हम पहुँच गए और बहुत अच्छा लगा। ग्रीन सिटी को ग्रीन बस मिली है, सबसे डिफरेंट और स्मूथ था, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपीरियंस था। इतने सीनियर्स के साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। इलेक्ट्रिक बस के चलने से चंडीगढ़ की सड़कों पर बिना पॉल्यूशन के यह बस लोगों को सफर का आनंद देगी। मलोया के 2 सरकारी स्कूलों में 500 किलोवाट के सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया। एडवाइजर धर्मपाल ने मलोया के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल 1 और गवर्नमेंट हाई स्कूल 11 में प्लांट्स का उद्घाटन किया। प्लांटों में पैदा होने वाली कुल बिजली में से 25% स्कूल को, बाकी 75% ग्रिड में बेची जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अरुण कुमार गुप्ता, सीईओ क्रेस्ट एफ, डायरेक्टर एनवायरनमेंट देवेंद्र दलाई भी मौजूद रहे। 2 करोड़ की लागत से ये प्लांट लगाए गए हैं। साल में करीब 6,50,000 यूनिट बिजली जनरेट होगी। अब तक चंडीगढ़ में कुल 45 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। एडवाइजर ने ऑफलाइन स्टडी के लिए स्कूल आए बच्चों से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर फीडबैक लिया। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार-बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।